Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Now we are going to discuss about the centralizer. We already discussed about the normalizer and now we move towards the centralizer. For centralizer, let us consider a subset X of a group G. As in the case of normalizer, we also consider a subset X of a group G. The set of elements of Z which are permutable with every element of X. इट इज़ डिनोटेड बाय, इसके लिए जो नोटेशन अब हम यूज़ करते हैं वो सी जी ऑफ एक्स है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सेंट्रलाइज़र में जैसे कि हम नॉर्मलाइज़र में भी हम क्या ले रहे थे कि एक्स को जो है वो हम सबसेट ले रहे थे जी वाले ग्रुप का, और हम क्या कह रहे थे कि नॉर्मलाइज़र में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट एक्स के साथ कम्यूट करेंगे या परम्यूट करेंगे। अब हम सेंट्रलाइज़र में जो चीज़ डिफरेंट ले रहे हैं वो है ये कि हम इसमें क्या कह रहे हैं कि जी के वो वाले एलिमेंट सेंट्रलाइज़र में आएंगे जो परम्यूटेबल होंगे विद एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। उसमें होल एक्स के साथ जो है वो परम्यूटेबल होना चाहिए था, एलिमेंट वाइज हम नहीं परम्यूट करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम ग्रुप जी के सारे एक्स के वो वाले एलिमेंट्स जी के वो वाले एलिमेंट्स ग्रुप के ले रहे हैं जो एक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ परम्यूटेबल होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको जो है चेक कर लेते हैं। इसको हम जो इसके लिए नोटेशन जो है वो सेंट्रलाइज़र की वजह से सी हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम उसी तरह ही रीड करेंगे कि ये हमारे पास जो है सेंट्रलाइज़र है, सी फॉर सेंट्रलाइज़र, कि ये सेंट्रलाइज़र है हमारे पास जी एक्स का जी में। ठीक है, सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी। अब इसको जो है वो हम सेट की फॉर्म में जो है वो किस तरह लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। ये हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जी के वो वाले एलिमेंट यहाँ तक तो सेम है, वहाँ पर भी हमने कहा था कि एलिमेंट्स ग्रुप में से ही आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जी एक्स, यहाँ पर स्मॉल एक्स आ गया है, वहाँ पर पूरे का पूरा हम सेट लिखते थे। ठीक है, और एक्स जी मतलब ये स्मॉल एक्स वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कैपिटल एक्स में से हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है ये एलिमेंट वाइज जो है वो कम्यूट करेंगे। तो फिर वो वाले जी के एलिमेंट्स जो इसके साथ एलिमेंट वाइज जो है वो कम्यूट करेंगे वो हमारे पास इसमें सेंट्रलाइज़र में आएंगे। नॉर्मलाइज़र में हम पूरे का पूरा होल सेट ले रहे थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो मेन है, इसको आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब सेंट्रलाइज़र ऑफ अ सबसेट लाइक इट्स नॉर्मलाइज़र इज़ नॉन एम्प्टी, जैसे हमने नॉर्मलाइज़र में कहा था कि नॉर्मलाइज़र जो है वो नॉन एम्प्टी होता है, एटलीस्ट उसमें जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मस्ट है कि प्रेजेंट हो। इसी तरह सेंट्रलाइज़र जो है ये भी सबसेट बनता है ग्रुप जी का, और ये भी नॉन एम्प्टी होता है, इसमें एटलीस्ट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट है कि इसके अंदर कंटेन करे। इन जनरल हाउएवर द नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स सेंट्रलाइज़र। अब देखें, अब अगर हम जो है नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र अगर ले रहे हैं, ठीक है, और अगर उनमें जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब नॉर्मलाइज़र में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी आ रहा है और सेंट्रलाइज़र में भी अगर एक ही आ रहा है, तो फिर तो ये नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इन जनरल नॉर्मलाइज़र जो है जो कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, वो उसके सेंट्रलाइज़र से जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी जो है वो सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये एग्जांपल पहले भी कंसीडर की थी, यहाँ पर ये सेट एक्स हमने कंसीडर कर लिया और Q8 जो है, अब नॉर्मलाइज़र के लिए हमें क्या करना है कि इस सेट एक्स के साथ जो है वो कम्यूट करने चाहिए। तो Q8 के वन बाय वन हम एलिमेंट चेक कर लेते हैं, और जो इस सेट एक्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं वो तो इसके अंदर आ जाएंगे, इसके नॉर्मलाइज़र में। तो अब देखें, वन को चेक किया, वन तो आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, आई को चेक किया तो आई से हमारे पास जो है आई भी आ जाएगा। इसको आपने खुद से वेरीफाई कर लेना है, मैंने इनको डायरेक्ट लिख दिया है कि ये जो है वो इक्वल आ रहे हैं। अब -i वाले भी इक्वल आ रहे हैं, के में अगर हम देखें तो ये भी, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने नॉर्मलाइज़र के लिए जो चेक करनी थी वो ये सारी चीज़ें जो है वो सारे एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया कि इन सारे एलिमेंट्स के लिए जो है वो हमें चेक करना है कि ये अगर इक्वल आ रहे तो फिर ये जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइज़र बन जाएगा। अब इसमें ये सारे के सारे जो हैं मैंने इनको डायरेक्ट लिख दिया, आपने इनको वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि ये मेरे पास जो है वो इक्वल आ रही हैं, चाहे लेफ़्ट या राइट साइड से इनको ऑपरेट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। तो इस केस में फिर नॉर्मलाइज़र जो है वो Q8 के इक्वल आ रहा है। इस एक्स का, ये वाला जो एक्स वाला हमने यहाँ पर सबसेट कंसीडर किया था उसमें हमने +-1 और +-i लिया, इसका नॉर्मलाइज़र जो है वो Q8 के इक्वल ही आ रहा है। अब इसी सेट का हम जो है वो सेंट्रलाइज़र चेक करते हैं।
सेंट्रलाइज़र चेक करने के लिए जो है वो 1 बाय 1 हमने एलिमेंट्स ले लेते हैं इसमें से। अब पहले हमने जो है वो -1 जो है वो एक एलिमेंट हम ले रहे हैं चेक फॉर जे के लिए हम चेक करने जा रहे हैं। तो इसको -1 से अगर हम करें मल्टीप्लाई लेफ़्ट से या राइट से तो ये -j ही आता है। 1 से करेंगे लेफ़्ट से या राइट से तो ये हमारे पास जो है वो j ही आएगा। इसी तरह -i से हम अगर लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस की आता है, लेकिन अगर राइट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, k आता है। तो इसका मतलब है कि -i जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो -i वाला है इसकी वजह से ये कम्यूट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि फिर जे वाला जो एलिमेंट है ये इसके सेंट्रलाइज़र में नहीं आएगा, क्योंकि जे को जो है वो इस सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ जो है वो परम्यूट करना चाहिए था, तो फिर वो जो है वो सेंट्रलाइज़र में आना था। इसी तरह -j को भी हम चेक कर सकते हैं, वो भी नहीं आएगा। अब k को चेक कर लें, के वाला भी जो है वो नहीं आ रहा इसमें सेंट्रलाइज़र में, क्योंकि वो भी जो है वो परम्यूट नहीं कर रहा लेफ़्ट और राइट से। ठीक है, आपने इसको खुद से भी अब वेरीफाई करके देखना है इन चीज़ों को कि ये हमारे पास कैसे बन रही है। इसी तरह हमारे पास अब आई के लिए हम चेक कर लेते हैं। आई जो है अगर के नहीं आ रहा तो फिर -k भी जो है वो नहीं आएगा। तो अब हमारे पास आई वाला जो है, आई को चेक करके देख लेते हैं कि आई जो है वो हमारे पास अगर हम इसको लेफ़्ट और राइट से करते हैं तो ये आई तो कंटेन कर रहा है इसमें। -i को भी, -i के लिए भी हमने देख लिया तो ये हमारे पास जो है वो आई तो इसके सारे एलिमेंट्स के साथ जो है वो परम्यूट कर रहा है। इसका मतलब है आई इसके सेंट्रलाइज़र में आ गया है। अब इसके सेंट्रलाइज़र में हम क्लियरली देख सकते हैं कि के और जे ये नहीं आ रहे थे, जबकि नॉर्मलाइज़र में पूरे का पूरा Q8 बन रहा था। जो सबसेट हमने एक्स वाला कंसीडर किया वो दोनों केसेस में हमने सेम ही है, +-1 और + आयोटा ही लिया हुआ है। तो अब इसमें जो है वो हमारे पास वो सेंट्रलाइज़र जो है वो नॉर्मलाइज़र के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मलाइज़र जो है इसमें पूरे का पूरा ग्रुप बन रहा था और सेंट्रलाइज़र इसमें जो है वो सबसेट एक्स के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स के नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र हमने एक तो ये देख लिया कि इक्वल नहीं है, दूसरा हमने देख लिया कि सेंट्रलाइज़र हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि ग्रुप के एलिमेंट्स उठाए हमने और उसको जो है वो इस पूरे इस सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 करके चेक किया कि सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है कि नहीं। जो कम्यूट कर रहे थे वो हमारे पास सेंट्रलाइज़र में आ गए और जो नहीं कर रहे थे वो सेंट्रलाइज़र में नहीं आए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है वो जिस तरह हमने उसके लिए प्रूव किया था कि नॉर्मलाइज़र जो है वो भी सब ग्रुप बनता है, तो इसी तरह सेंट्रलाइज़र जो है ये भी सब ग्रुप बनता है ग्रुप जी का। अब इसके लिए हमने जो है वो शो करना है, उसी तरह हम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। बस यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो हम सेंट्रलाइज़र वाली यूज़ कर लेंगे। हम पहले ए और बी दो एलिमेंट्स हमने सेंट्रलाइज़र में से कंसीडर किए, तो सेंट्रलाइज़र की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स ए जो है वो ए एक्स के इक्वल आएगा और एक्स बी जो है वो बी एक्स के इक्वल आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है हम अगर ये हमारे पास एक्स बी जो है वो बी एक्स के इक्वल है तो बी इनवर्स एक्स बी जो है वो हमारा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के। यहाँ पर बी लेफ़्ट साइड पे था तो जब इधर ये शिफ्ट हुआ तो ये लेफ़्ट साइड पे इसका जो है वो इन्वर्स हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो दूसरा बी था हमारे पास इधर ये हमारे पास कंडीशन बन गई थी ना, बेसिकली ये कंडीशन हमारे पास बन गई थी बी इनवर्स एक्स बी इज इक्वल टू एक्स आ गया था। अब ये बी इधर राइट पे है तो इसका इन्वर्स जब इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर ये राइट पे आएगा। ठीक है, तो इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब ये फॉर ऑल एक्स जो है ये कंडीशन हमारे पास जो है वो होल्ड कर गई है। इसका मतलब है कि अगर बी इनवर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड कर गई है तो फिर बी इनवर्स हमारे पास इसके सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में जो है वो कंटेन कर गया। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था, एक तो हमारा टारगेट यही होता है कि बी इनवर्स को जो है वो शो कर दें। इसमें सेंट्रलाइज़र में ये हमने शो कर दिया कि सेंट्रलाइज़र ऑफ जियो इन एक्स ये कंटेन कर रहा है। अब दूसरी चीज़ जो वो हमने शो करनी है वो ये करनी है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो भी इस सेंट्रलाइज़र के अंदर जो है वो कंटेन कर जाए। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये हम जो है वो ए बी इन्वर्स, तो इसको हम बी इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। तो अभी हमने प्रूव किया कि बी इन्वर्स एक्स जो है वो एक्स बी इन्वर्स के इक्वल है, तो फिर इसकी प्लेस पे एक्स बी इन्वर्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये ए एक्स को हमने इकट्ठा कर लिया। अब ए क्योंकि हमने कहाँ से लिया हुआ था, ए हमने एलिमेंट लिया हुआ था सेंट्रलाइज़र के अंदर से। ठीक है, तो सेंट्रलाइज़र की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर ए एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स ए के फॉर ऑल एक्स। ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी, तो फिर ये कंडीशन हमने यहाँ पर यूज़ कर ली और इसके बाद हमने जो है वो इसको जो है वो थोड़ा सा रीअरेंज करके सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी यूज़ की और एक्स ए बी इनवर्स हमने ले लिया। तो इसका मतलब है कि अगर ये ए बी इनवर्स जो है वो एक्स के साथ जो है वो कम्यूट कर रहा है और एक्स हमने फॉर ऑल एक्स लिया हुआ है ये चीज़,
तो फिर फाइनली जो हमें कंक्लूजन मिली है वो क्या है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो किससे कंटेन कर गया है, किसके अंदर चला गया है, सेंट्रलाइज़र के अंदर चला गया है। और यही हमारा टारगेट था कि हम शो कर दें, क्योंकि सब ग्रुप के लिए हमें यही चीज़ जो है वो शो करनी होती है कि ए बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास सेंट्रलाइज़र में चला जाए, क्योंकि यहाँ पर ये ए और बी जो है वो दोनों हमने एलिमेंट्स भी जो है वो सेंट्रलाइज़र में से ही दोनों एलिमेंट्स हमने ये ए और बी वाले लिए हुए थे, और इसके लिए ये चीज़ जो है वो होल्ड कर गई है। तो सब ग्रुप क्राइटेरिया फिर हमें क्या कहता है कि सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब है कि नॉर्मलाइज़र भी हमारा जो है वो सब ग्रुप बन रहा है और सेंट्रलाइज़र भी हमारा जो है वो सब ग्रुप बन रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो हम सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इन तीनों का जो है वो कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे, सेंट्रलाइज़र का, नॉर्मलाइज़र का और सेंटर का। और फिर सेंटर को भी हम चेक करेंगे कि उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या सेंट्रलाइज़र, नॉर्मलाइज़र और सेंटर जो है वो इक्वल आते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।